राजस्थान में गर्मी से जीरा को नुकसान। गुजरात में कहां-कहां कम हुई जीरा की बुआई। राजस्थान में गर्मी पड़ने का जीरा भाव पर क्या असर। दोस्तों नमस्ते। आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। भाई पिछले कई दिनों से जो है जीरा के जो भाव है उसमें देखिए तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते जो है भाव में गिरावट थी और अब सवाल है कि आगे आने वाले दिनों में इसके जो भाव है वो कैसे दिखाई दे सकते हैं। हालांकि देखिए मैंने आपको बताया कि जो जीरा का जो भाव है वो इसकी निर्यात मांग पर निर्भर करेगा और काफ़ी हद तक जो है इसका भाव मौसम पर निर्भर करेगा। और देखिए इस वीडियो में हम जो है आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पर कितनी फसल जो है इस बार कम है और मौसम का अगर उस पर असर दिखाई दिया तो आने वाले दिनों में भाव जो है कैसे रह सकते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में देखिए पिछले हफ्ते जो बारिश हुई थी और फिलहाल जो गर्मी पड़ रही है उससे जो है कई जगह फसल को नुकसान की खबरें हैं। तो इसी तरह की जानकारी आपको इस वीडियो में हमारे देने की कोशिश है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो भैया द यंग किसान चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुंचे और आप जो है अपनी उचित रणनीति बनाकर मुनाफा कमा पाएँ। अगर आपको रोजाना भाव की जानकारी चाहिए, अपडेट चाहिए, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। इस सेवा का नंबर देखिए आपकी टीवी की स्क्रीन पर भी आ रहा है और हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सेवा का नंबर दे रखा है। हालांकि इस सेवा के लिए आपको जो है मामूली सा शुल्क देना पड़ सकता है। दोस्तों राजस्थान में देखिए 60% क्षेत्र में विलंबित बुआई हुई यानी पछेती बुआई हुई, जबकि 40% क्षेत्र में अग्रिम बुआई हुई, अगेती बुआई। और जीरा की फसल में शुरुआत के दिनों में भारी गर्मी पड़ने की वजह से 20 से 40% का नुकसान हुआ था, लेकिन उसके बाद अच्छी ठंड पड़ने से जो नुकसान उसमें कमी आई और अग्रिम बुआई की जो स्थिति है वो सुधरी। लेकिन पिछले 4 से 5 दिन में राजस्थान में भारी गर्मी पड़नी शुरू हो गई, जिससे 60% क्षेत्र में विलंबित बुआई हुई और उस फसल को नुकसान होना चालू हुआ है। यानी कि जो पछेती बुआई है जीरा की उसमें गर्मी की वजह से जो है नुकसान देखने को मिल रहा है। 60% क्षेत्र में विलंबित बुआई हुई है और उस जीरा को पूरे फरवरी महीने ठंड पड़ी तो फ़ायदा होगा, लेकिन फ़िलहाल गर्मी पड़ेगी। हमने देखा है कई जगह मौसम जो है बारिश वाला भी हुआ जिससे फसल को नुकसान हुआ है। तो राजस्थान की फसल में खराबी और गुजरात में बुआई में हुई गिरावट को ध्यान में रखें दोस्तों, तो जीरा की नई फसल कई जानकार तो ऐसा मान रहे हैं कि जो है नई फसल 50 लाख से ज़्यादा आने की संभावना फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही। हालांकि राजस्थान में 15 फरवरी से 15 मार्च के दौरान अगर गर्मी पड़ेगी तो जीरा की जो फसल है वो 50 लाख बोरे से भी कम आने की पूरी संभावना है, क्योंकि जीरा की उपज पर उसका असर देखने को मिलेगा। तो जीरा का भाव ऊंचा होने से गुजरात के किसान खेत से सीधी फसल मार्केट में लाएंगे, जबकि राजस्थान की फसल की जीरा की जो छिटपुट आवक जो है 15 मार्च से शुरू होगी और आवक का प्रेशर जो है 8 अप्रैल के बाद ही वहाँ से चालू होता दिखाई देगा। तो राजस्थान की जीरा की फसल का जो प्रेशर आएगा तब गुजरात की आधी फसल मार्केट में आ चुकी होगी, क्योंकि मैं आपको बताया कि गुजरात की जो है कई मंडियों में जो है, चाहे वो ऊंझा मंडी हो, वहाँ पर नए जीरे की जो है आवक वो शुरू हो गई है। तो ऐसे में कई जानकार मान रहे हैं कि राजस्थान और गुजरात की जीरा की फसल की स्थिति को देखते हुए जीरा का जो बॉटम है वो पूरे नए सीजन के दौरान जो है 30,200 का रहने की संभावना फिलहाल उन्हें दिखाई दे रही है। जैसा कि कई किसान भाई हमें हमारे वीडियो पर कमेंट करके बताते हैं कि देखिए ताजाराम गोदारा जी हैं, उन्होंने बताया कि बाड़मेर में गर्मी है और पश्चिम में जो है वो हवाएं चल रही हैं। तो माधवराम चौधरी ये भी कहते हैं भैया राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ रही है, मार्च अप्रैल की जैसी गर्मी फिलहाल जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो इससे जो है फसल खराब होने की संभावना पूरी है। गणपत लाल है वो कहते हैं लगभग 30% फसल जो है खराब हो गई है, ये इनका अनुमान है। तो वहीं जगदीश सोनी है वो कहते हैं कि गर्मी जल्दी आने की वजह से जो है पछेती खेती में बहुत नुकसान होने की जो है संभावना दिखाई दे रही है। तो कई किसान भाई जो है कमेंट करके बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर मौसम ख़राब है, यहाँ पर बारिश हुई है, और कई किसान भाई तो ये भी कह रहे हैं कि भाई जीरा की फसल को जो है कई जगह जो है बीमारी भी लगने की सूचना है, जिस वजह से फसल पर जो है असर पड़ सकता है। जैसे मालाराम जी कहते हैं कि सर जीरा उलालू हवा से फूल जल गया उसका। तो वहीं हनुमान दूधी हैं, इन्होंने कुछ देर पहले कमेंट करके बताया कि देखिए आंधी चली पूरे बाड़मेर में तो जीरा के फूल जो है जल गए और 25% जीरा जो है इनके मुताबिक
ख़राब होगा। तो कई किसान भाई कमेंट करके बता भी रहे हैं कि राजस्थान में देखिए ये हैं ज़मीनी हालात। तो वो लोग कमेंट करके बताते हैं कि इस तरह के हालात फ़िलहाल हैं, गर्मी पड़ रही है जिस वजह से पछेती बुआई को जो है नुकसान होने की खबरें फ़िलहाल दिखाई दे रही हैं। अगर मैं बात करूँ जीरा के भाव की घटबढ़ पिछले 15 दिन से थोड़ी धीमी पड़ी है। पहले जीरा में भारी घटबढ़ दिखाई दी थी। सौराष्ट्र की मंडी में नए जीरा की फ़िलहाल दैनिक जो है 700 से 800 बोरी की आवक हो रही है और उसका भाव जो है प्रति मन 6000 से 6400 है, जबकि पुराने जीरा की आवक सौराष्ट्र की मंडियों में दैनिक जो है 400 से 500 बोरी की हो रही है, उसका भाव जो है प्रति मन 5700 से 6000 देखने को मिल रहा है। जानकार बता रहे हैं कि भैया जीरा की बुआई जो है सौराष्ट्र में 20 से 30% जो है घटने का अनुमान है, जिसमें पोरबंदर कुतियाना क्षेत्र में बुआई पिछले साल से 30% से 40% घटी है, जबकि गोंदल से जमजोधपुर पट्टी में बुआई जो है पिछले साल से 50 से 60% घटी है। पोरबंदर से द्वारका पट्टी में जीरा की बुआई जो है 10 से 15% घटी है। द्वारका से खंभालिया क्षेत्र में बुआई भी जो है 20 से 30% घटी है। मोरबी हो, हलवद हो, सुरेंद्रनगर हो, इन इलाकों में जो है बुआई 20 से 30% घटी है। जसदण क्षेत्र में बुआई जो है पिछले साल से 10 से 15% जो है बढ़ी है और कच्छ में पिछले साल जितनी ही बुआई देखने को मिली है। तो सौराष्ट्र में पिछले साल से एवरेज 20 से 25% बुआई जो है घटी दिखाई दे रही है। तो जीरा की उपज जो है प्रति बीघा 5 से 8 मन आने की धारणा 1 महीने पहले व्यक्त की गई थी, लेकिन पिछले 3 से 4 दिन से अचानक गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, जिससे जो है प्रति बीघा 2 मन उपज घटने की धारणा जो है दिखाई दे रही है। तो पिछले साल एवरेज 3 से 5 मन उपज घटी थी। तो जीरा की बुआई शुरू होने के समय भारी गर्मी पड़ने से शुरुआत में उगाव की समस्या थी, मैंने आपको बताया भी था, अंकुरण की समस्या थी, जिसके कारण जीरा की फसल की आवक जो है 15 दिन विलम्ब से हो रही है। तो सौराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में जीरा का उगाव बराबर न होने से कुछ किसानों ने जीरा के खेत को निकालकर गेहूं और दूसरी रबी फसलों की बुआई कर दी थी। खासकर जामनगर जिले में जीरा खेत से निकालने की घटना अधिक दिखाई दी थी हमने। तो जीरा का भाव ऊंचा होने से फिलहाल किसान जीरा बचाने के लिए दवा पर अधिक खर्च भी कर रहे हैं। पिछले साल किसानों ने प्रति बीघा दवा डालने के लिए 1500 से 2000 का खर्च किया था, लेकिन चालू साल में किसानों ने 4500 से 5000 का खर्च किया है, यानी कि देखिए लागत बढ़ गई है। तो वहीं सौराष्ट्र में 20 से 23 फरवरी को बेमौसमी बारिश पड़ने का अनुमान पूर्वानुमान जो है जारी किया गया है, और अगर बारिश हो जाती है तो भैया जो नई आवक है फसल की वो उसमें देरी होगी, और जीरे के एक्सपोर्ट का जो भाव है और जीरा के एक्सपोर्ट का जो भाव प्रति मन 7100 से 7200 होगा, जो फिलहाल प्रति मन 6450 जो है देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल जीरा के भाव की घटबढ़ का आधार अब जो है नई आवक का प्रेशर कब आता है उस पर देखने को मिलेगा। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, और आवक का प्रेशर शुरू होने के बाद जीरा के भाव में थोड़ी गिरावट दिखाई देगी, ये तो मार्केट का नियम भी है। और फरवरी के अंत में 7 से 8000 बोरी नए जीरा की आवक सौराष्ट्र में होने का अनुमान है दैनिक, लेकिन अगर फरवरी के आखिर में 10 से 12,000 बोरी नई जीरा की आवक होगी तो तेज़ी नहीं दिखाई देगी, उसमें तेज़ी की संभावना नहीं होगी, आवक बढ़ेगी। तो मार्च में नई जीरा की आवक का प्रेशर दिखाई देगा और भाव में जो है गिरावट देखने को मिलेगी। देखिए फिलहाल मौसम का जो असर है वो फसल पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिनों में इसका जो असर है वो फसल पर इसलिए दिखाई देगा, और राजस्थान में जो है फसल कम होने की संभावना है। तो 10-12 दिन बाद एक मोटा-मोटा अनुमान और डाटा भी सामने आने की संभावना है कि कितनी फसल इस साल होने जा रही है। तो आप जो है भाव पर नज़र रखिए, एक्सपोर्ट डिमांड पर नज़र रखिए, मांग कैसी है देशा और उस पर नज़र रखिए, और ये बातें हम जो है आपको लगातार बताते आ रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है रोज़ाना ही जीरा का एक्सपोर्ट प्राइस जो है बताया जाता है, और जब जब प्राइस चेंज होता है यानी कि भाव में जो है बदलाव देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो हम जो है वो भाव ज़रूर ग्रुप पर तुरंत शेयर करते हैं। आप भी हमारे ग्रुप से जुड़कर इस तरह की जानकारी का फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कहाँ किस मंडी में कितना भाव चल रहा है और एक्सपोर्ट डिमांड कितनी है, और सूत्रों के हिसाब से क्या जानकारियाँ निकल कर सामने आ रही हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो द यंग किसान चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि सबसे पहले सटीक और अच्छी जानकारी आप तक पहुंचे और आप जो है अपनी उचित रणनीति बनाकर मुनाफा कमा पाएँ दोस्तों। और हाँ, अगर जानकारी पसंद आ रही है ना, तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। आपके लाइक से हमें बड़ी
ताकत मिलती है। जानकारी पसंद आए तो दूसरे किसान भाई तक इसे ज़रूर पहुंचाइएगा, क्योंकि कई बार किसान भाई जानकारी के अभाव में जो है अपनी फसल को औने पौने दाम पर बेचकर घाटा खा लेते हैं और उनकी आमदनी नहीं बढ़ पाती। तो इस तरह की जानकारी उनको लाभ ज़रूर देगी। जानकारी अच्छी लगे तो द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी आपके मोबाइल के ज़रिए आप तक पहुंचे और आप जो है उसका लाभ लेकर अपनी रणनीति बनाएं और अपनी मुनाफा कमा पाएं, अपनी आमदनी को बढ़ा पाएं। यही द यंग किसान का मिशन है। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान दोस्तों, नमस्ते।